अपनी व्यवस्था को ठीक करने के लिए, क्योंकि शहर के कर्मचारी हड़ताल पे गए, आज हमने सुबह ही हर वार्ड में फोकल पॉइंट्स बना दिए, जिसमें सभी माननीय पार्षद सबका सहयोग हमें मिल रहा है, जिसमें सभी फोकल पॉइंट्स के थ्रू गाड़ियां लगा करके हम लोग बाहर निकल कर आ रहे हैं। और मैं साथ के साथ मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि शिमला की जनता ने हमें पूरा सहयोग इसमें दिया, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ उनका कि आज भी, क्योंकि मैंने अपने वार्ड में भी ये शुरू किया, तो जिस तरह हमने गाड़ी मंगाई तो लोग बाहर निकल के आए, खुद स्वयं हमने एक अपील हमने की कि आप इसको गाड़ी में डालें और गाड़ी में हम लेके चले जाएंगे, आपका घर से कूड़ा उठा हुआ निकला। साथ के साथ मेरा एक निवेदन भी रहेगा हमारे जो सफाई मित्र गए हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले 10 साल से किसी ने एजीएम नहीं की, किसी ने भी एजीएम नहीं की। वो किस कारण गए मैं ये बताना चाहता हूँ। 10 साल तक किसी ने एजीएम नहीं की, और नगर निगम के इतिहास में 30 लाख तक का इंश्योरेंस मैंने करवाया, जो शायद इन्होंने कभी मांग नहीं रखी थी मेरे पास। 7 डेज़ की छुट्टी हमने एक्स्ट्रा बढ़ा दी। दीपावली का जो बोनस मिलता था उसको 2000 तक कर दिया। और साथ के साथ जो एजीएम में जो कह रहे हैं कि 10% हमारी वृद्धि का जो फैसला एक एजीएम में होता है, उसका मैंने इनसे सबसे निवेदन भी किया है, सभी इनके लोगों से भी निवेदन किया है, इनके प्रेसिडेंट से भी निवेदन किया था कि आप जो है मुझे कम से कम एटलीस्ट जो है हमारा अभी कोड ऑफ कंडक्ट है, जल्द से जल्द मैं एक ही सिंगल उसको लेकर के जा सकता हूँ, मैं एजीएम करवाऊँगा। जो फैसला एजीएम में होना उसको एजीएम ही करेगा। इसलिए एक किसी के बहकावे में आकर के आप ये इन चीज़ों को मत करिए, क्योंकि नुकसान किसका हो रहा है? गार्बेज जो कलेक्टर है उसका होता है, बाकी लोग तो पॉलिटिक्स चलती है इनकी तो। लेकिन मेरा ये निवेदन है कि आप सभी लोग इस चीज़ को समझिए, शिमला शहर है, सबका शहर है, सफाई व्यवस्था का होना यहाँ बहुत ज़रूरी है। आप अगर गैर जिम्मेदाराना इस तरह से आप करोगे तो इसका कौन करेगा? आज तक तो कभी एजीएम किसी ने किया नहीं। 10 साल तक जो आपका ऑडिट था सब कुछ हमने करवाया। ये इन चीज़ों को समझने की आवश्यकता है, और मैंने आपसे आपके माध्यम से मैं ये निवेदन भी कर रहा हूँ कि आप जल्द से जल्द इस हड़ताल को वापस करके, ताकि हम आपकी एजीएम को जल्द से जल्द बुलाएं। आप एजीएम में माननीय अब हमारे जो मंत्री जी हैं उनसे भी मिलूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलूँगा, सब जगह बात होती है इस तरह सा का माहौल। ये क्योंकि व्यवस्था, सफाई की एक व्यवस्था जो होती है, हर शहरी, हम हर नागरिक का एक कर्तव्य होता है। इस तरह से वो करना, अब शिमला का नाम खराब करना, देखिए वो कोई अच्छी बात नहीं है। आजकल सर्वेक्षण का समय है, हमने इतनी रात दिन मेहनत की इस बार, इतनी मेहनत की है कि आपको मैं उन चीज़ों को दिखेगा आपको जब हम इसका रिजल्ट आएगा। लेकिन इशू ये है कि सबको इसका जिम्मेवारी समझनी चाहिए, इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए हर शहरी के साथ साथ, सफाई कर्मचारियों के साथ साथ हमारी भी जिम्मेवारी है और आपकी भी जिम्मेवारी है, सब शहरवासी की भी जिम्मेवारी है। और मैं पूरे शहरवासियों का भी धन्यवाद करता हूँ। आज से जो हमने फोकल पॉइंट्स बनाए हैं उसमें लोग निकल करके आ रहे हैं, सब लोग उसमें सहयोग कर रहे हैं। तो ये आपका थोड़ा इसमें ये मैं सहयोग चाहता हूँ, सभी इसमें आगे आए, और जो भी सफाई हमारे जो मित्र हैं जल्द से जल्द अपनी इस हड़ताल को वापस लेकर के, मैं एजीएम को बुलाने का जल्द से जल्द प्रयास करूंगा। कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से अभी इसमें अब इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं इस बात को आपको कमिटमेंट कर रहा हूं, तो इसका फैसला वहां कर लेंगे, जो भी फैसला होगा कर लेंगे। लेकिन इस तरह से वो काम करना शहर को बहुत नुकसान होता है। हमारा ये पर्यटक नगरी है, भारत पूरे देश में इसका मैसेज गंदा जाता है। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है, आप सभी लोग इसमें अपने कार्य पे वापस आए, और जो हमारा आज की व्यवस्था हमने शुरू की उसके उस माध्यम से मैं आप पूरे शहरवासियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो बाहर निकल करके आए, जिन्होंने गाड़ियों में अपना कूड़ा डालना शुरू किया, और एक निवेदन पे हमारे फटाफट बाहर निकल आए। मैंने आज अपने वार्ड से शुरू किया इस चीज़ को, आप देखोगे कि लोग कैसे बाहर निकल के आ रहे हैं और साथ में धन्यवाद भी कर रहे हैं। लेकिन इस सबकी जिम्मेवारी है, कलेक्टिव जिम्मेवारी है। जैसे हम अपने घर को साफ रखते हैं वैसे ही शहर को भी हमने साफ रखा है। जो पुराना समय था, मुझे भी 15-20 साल हो गए नगर निगम में, हमने भी इसके पार्ट रहे हैं, लेकिन उस समय सैलरीज भी कम थी, बहुत कम सैलरी होती थी, तो उसको बढ़ाने का सबने कहा कि ये इनको सैलरीज बढ़ती रहनी चाहिए। लेकिन जो चीज़ें उसके अंडर नहीं आती है, अब एजीएम अगर अब हुआ है तो वहाँ एक फैसला अगर हुआ है तो उसको उसमें पुनर्विचार करने में क्या आवश्यक, क्या 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 प्रॉब्लम है, उसको कर लेंगे। लेकिन होगा तो एजीएम में ना। आप सीधा से हमारे नगर निगम पे वो बोलो कि हमने किया ही नहीं, आपकी इंश्योरेंस, मेरे को तो किसी ने नहीं कहा था इंश्योरेंस करने के लिए। 30 लाख रुपया, मैं 4 लाख रुपया नेचुरल डेथ पे दे रहे हैं,
30 लाख की हम इंश्योरेंस कर रहे हैं, हफ्ते की हमने छुट्टियां बढ़ा दी, उसके पैसे थोड़ी ले रहे हैं, कैलकुलेट भी तो करना चाहिए ना सारी चीज़ें, है ना। और बोनस हमने बढ़ा दिया, दिवाली का बोनस हमने बढ़ा दिया, जो इतिहास में कभी फैसले नहीं हुए इस तरह। तो हमने एक बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल, सबको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे इसमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि हम लोग आपके हित के लिए ही काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, आपके हित के लिए काम करेंगे। हमें कोई वो थोड़ी है कि आपको नुकसान पहुंचाना, लेकिन आपका एक हित है। मैं इसमें पर्सनली इसमें आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि अपने काम को करिए, शुरू करें, और इसको जो भी एजीएम होगा जल्द से जल्द उसमें काम करूंगा मैं। बी प्लान हमने किया हुआ है, आज से हमने हमारा चला हुआ काम, हमारा आज से हमने गाड़ियों के माध्यम से लेना शुरू कर दिया। पुराने समय में लोग गाड़ी में ही डालते थे, उस समय भी आते थे लोग, बाहर निकल के आते थे, गाड़ी आती थी और पहुंचा देते थे। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसमें हमारी मैं व्यवस्था को तो ख़राब नहीं होने दूंगा, मुझे तो अल्टरनेटिव देखना है, मुझे तो सेकंड अल्टरनेटिव भी देखना है। लेकिन आपके, अब मैंने बी प्लान किया, हमने गाड़ियाँ भी जा रही है, बाज़ार को भी हम कर रहे हैं, घर में भी जा रहे हैं, जहाँ जहाँ गाड़ी जाती है गाड़ी लेकर के आती है, लोग बाहर निकल के आ रहे हैं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, मैंने खुद अपने वार्ड से शुरू किया और लोगों ने साथ में धन्यवाद भी किया, हमारा थैंक्स भी किया। चलो वो हमारी जिम्मेवारी, हमारा काम है, वो उस कार्य को करना हमारा ड्यूटी है। लेकिन सभी का एक निवेदन ये है कि आप इन चीज़ों को आगे बढ़कर आए, एक शहर की जिम्मेवारी को, इसको सफाई को लेकर के समझे ना। किसी भी नागरिक को ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। शिमला एक सुंदर नगरी है, पर्यटक नगरी है, और हमने स्वच्छता पे बहुत काम किया है, इस बार बहुत मेहनत की है। उससे लोगों को एक गलत मैसेज ना जाए। मेरा सबसे निवेदन है कि आप अपने कार्य पे वापस आए और शिमला को स्वच्छ और सुंदर बनाएं। मेरा अपना प्लान, हमारा जो सेकंड प्लान है, हम उस पर काम कर रहे हैं। हम टेंडर की व्यवस्था भी कर रहे हैं, ऑनलाइन भी कर रहे हैं, और गाड़ियों के हमने गाड़ियाँ और मंगा दी हैं, और जो व्हीकल्स मंगाए हैं, हमारे पास अपनी गाड़ियाँ भी हैं। कुछ बड़ी गाड़ी, ड्राइवर्स हमारे वापस आ गए, उन्होंने कॉल ऑफ की अपनी स्ट्राइक, वो स्ट्राइक पे नहीं जा रहे हैं इनके साथ, उन्होंने अपनी गाड़ियों में बैठ के उन्होंने कल शाम को ही अपनी चाबियाँ ली और हम चले, वो अपने काम पे लौट आए। तो मेरा एक निवेदन ये है, इसमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि किसी ने 10 साल तक ये जिम नहीं किया था, और आज हमारे से ऊपर किसी ने काम किया होगा तो भी बताना। ये भी मेरा पिछला इतिहास भी देख लेना, 10 साल तक किसी ने नहीं पूछा था कि ये जिम हो रहा, क्या हो रहा, कुछ नहीं हुआ। जो ऑडिट किया वो मुझे भी पता क्या घपले हुए थे उसमें, लेकिन बावजूद उसको हमने सब चीज़ों को इग्नोर करके हमने कहा कि एक ऐसा तबका है जो हमारे शहर को स्वच्छ, साफ, सुंदर रखता है। हमारा इनसे मेरा फिर निवेदन रहेगा कि आप इन कार्यों को अपने ड्यूटीज़ पे वापस आए, और मेरा, क्योंकि आप एक हमारे इस नगर निगम की एक रीढ़ की हड्डी है, और हमसे बेहतर आपकी समस्या को कोई नहीं समझ सकता। और मैं अपनी बात करूंगा क्योंकि हमने इंश्योरेंस आपको की है, हफ्ते की छुट्टियां भी हमने एक्स्ट्रा दी है, बोनस हमने बढ़ाया है, बहुत सारी चीज़ें, चेंजिंग रूम्स हम बना रहे हैं, जो हमने किया है। और जो 10% की जो बात है वो ईजीएम में ही हो पाएगा, उसके लिए समय चाहिए। तब तक तो आपको इमीडिएटली मैं जल्द से जल्द करवाऊँगा, जैसे हमारा कोड ऑफ कंडक्ट ख़त्म होता तो मैं जल्द से कराऊँगा। स्वच्छता सर्वेक्षण भी चल रहा है, उस पर भी कोई असर पड़ेगा इसका? देखिए, फर्स्ट फेज़ हमारा स्वच्छता का हो गया है। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि स्वच्छता सर्वेक्षण पे हमने बहुत मेहनत की इस पर, और मैं पूरे सभी पार्षदों का भी और सबका, और हमारे कर्मचारी है, इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद, और आम शहरी का जिन्होंने वोट फॉर शिमला किया। आज इस बार हम लगभग 10,000 के करीब हमने वोट फॉर शिमला किया, जो सभी लोगों ने बहुत इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया, जिसमें हमारे को नंबर मिलते हैं। और भी हमारे, आपने देखा हुआ, वॉल राइटिंग हमने की है, बहुत सारी चीज़ें की है। और हमारा ब्रांड एम्बेसडर है रोहताश, जो भाभी जी घर पे सीरियल करते हैं, वो शिमला बेस्ड पे उन्होंने किया। बहुत सारी चीज़ें जो इस बार हमने नए तरीके से किया है, और इसको हम प्रयास है, अब अगली जो टीम आएगी, नेक्स्ट मंथ आएगी, उस पर भी हम काम करें।